अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उमर फारूक और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मलिक टेक। तो दोस्तों उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज तो दोस्तों आप लोगों के लिए एक और खुशखबरी है कि आज के बाद पहले आप लोगों को सिर्फ मेरे चैनल पे जो है सिर्फ मोबाइल अनबॉक्सिंग देखने को मिलती थी, और अब इंशाल्लाह जो है आपको साथ टेक न्यूज़ वगैरह भी देखने को मिलेंगी। तो जो भी ये कि लॉन्च होगा उसके बारे में आपको इंशाल्लाह मैं इन्फॉर्म करूँगा, और इसके अलावा उसकी जो स्पेसिफायर होगी आगे पीछे जो है तो वो इंशाल्लाह हमारी अब जो है ज़्यादातर मुलाकात होती रहेगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमारे पास हैं जी 3 न्यूज़ आपके लिए। सबसे पहली न्यूज़ आपको बताने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप लोग मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों हमारी जो पहली टेक न्यूज़ है वो ये है कि वीवो ने पाकिस्तान में जो है जी अपना प्लान लगाने का फैसला कर लिया है, और पाकिस्तान में अपना वो प्लान लगाएंगे और जिनके मोबाइल वगैरह जो है इधर ही बनाएंगे, और मोबाइल जो भी हमें होंगे हमें मेड इन पाकिस्तान देखने को मिलेंगे। और जो जहाँ प्लान लगा रहे हैं वो लगा रहे हैं जी फैसलाबाद, क्योंकि एक फैक्ट्री एरिया है इसमें, क्योंकि आपको पता है कि ज़्यादातर फैक्ट्रीज वगैरह जो हैं फैसलाबाद ही हैं हमारे पाकिस्तान में। तो इससे इनके हमारे मुल्क में भी तरक्की होगी इंशाल्लाह। उससे दोस्तों यह है कि हमारे मुल्क की जो है ना वो दूसरे जो इनके ब्रांड्स हैं वो भी इंशाल्लाह करीब कोई सोच रहे हैं इनके हम अपना ब्रांड लगाएंगे पाकिस्तान में, जैसे सैमसंग हो गया, उसके अलावा और बहुत से ब्रांड हैं। क्योंकि आप लोगों को पता है कि सैमसंग भी पाकिस्तान में काफ़ी जो है ना काफ़ी मार्केट है सैमसंग की पाकिस्तान में। और दोस्तों जो है प्लांट की वजह से हमें मोबाइल आप जो हैं आपको सस्ते देखने को मिलेंगे, क्योंकि पहले दोस्तों ये था ना कि आपको बाहर से मंगवाने पड़ते थे, इनके बाहर से आते थे। तो उससे ये था कि इनके टैक्स वगैरह आगे पीछे जो है थोड़ा सा प्राइस हमें आप देखने को मिलती थी, और पाकिस्तान में जो है मेरे ख्याल में सबसे आखिर पे ही पाकिस्तान में ही आते हैं। तो अब जो है यानी कि उम्मीद है हमें कुछ पहले देखने को भी मिलेंगे, और जो है कुछ प्राइस में भी इनका लोग यानी कि सस्ते देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग चलते हैं अपनी सेकंड न्यूज़ की तरफ। तो दोस्तों हमारी सेकंड न्यूज़ ये है कि स्नैपड्रैगन ने अपना एक न्यू प्रोसेसर लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है जी स्नैपड्रैगन 888। पिछले साल का हमारा प्रोसेसर था वो हमारा था जी स्नैपड्रैगन 865, जो कि एक विनर प्रोसेसर था, यानी कि उसका कंपेयर का आया प्रोसेसर। लेकिन जो है ना क्योंकि आपको पता है कि स्नैपड्रैगन जो है सबसे अच्छे प्रोसेसर एंड्रॉयड में स्नैपड्रैगन की हैं, क्योंकि इनकी जो परफॉर्मेंस है वो हमें बहुत अच्छी देखने को मिलती है। गेमिंग के लिहाज से वैसे आगे पीछे होगा, तो वैसे भी मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग जो है ज़्यादातर प्रोसेसर जो है स्नैपड्रैगन का इस्तेमाल करें, इनके मोबाइल देखें जिसमें स्नैपड्रैगन प्रोसेसर हो वो देखें, जिसकी यानी कि अब जो सही हैं जब गेमिंग के लिए आपको चाहिए तो फिर आपको 700 से ऊपर चले जाइए, जैसे कि 712 हो गया, 720 हो गया। पोको में अब जब आया है 732 और 730 आया हुआ है, इस तरह से 845 है। अगर गेमिंग की आपको चाहिए तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लोग जो है स्नैपड्रैगन ही इस्तेमाल करें। तो हम लोग दोस्तों कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो अब हमारा असल ये थी कि स्नैपड्रैगन का अपना जो न्यू प्रोसेसर वो लॉन्च हो चुका है, हमें अनकरीब देखने को मिलेगा। व्यू इनकी Xiaomi की डिवाइस में देखने को मिल रहा है हमें, जिसका नाम है जी Mi Note 11, जो कि अनकरीब हमें देखने को मिलेगा। उसमें जो है जी ये मुतारफ़ करवा रहे हैं स्नैपड्रैगन वाले जो हैं अपना प्रोसेसर। तो दोस्तों आप लोगों के लिए अब जो है जी हमारी थर्ड न्यूज़ है वो ये है कि ओप्पो ने अपने रेनो सीरीज़, जैसे कि आपको पता है कि काफ़ी अच्छे लॉन्च की हुई है। तो उसके बाद हमें यानी कि प्रीवियस रेनो 4 देखने को मिला था, तो रेनो 4 प्रो हो गया यानी कि। तो अब इन्होंने अपने रेनो 5 सीरीज जो है लॉन्च कर दिया है ओप्पो वालों ने, तो जिसमें हमें रेनो 5 और उसके बाद रेनो 5 प्रो और रेनो 5 प्रो प्लस देखने को मिलेंगे। तो ये दोस्तों 3 अलग-अलग वेरिएंट है, तो यानी कि प्राइस का थोड़ा सा डिफरेंट है और कुछ फीचर का भी डिफरेंट है इसमें। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं ओप्पो रेनो 5 के बारे में, जो सिर्फ सिंपल है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो उसमें दोस्तों हमें एंड्रॉयड जो है 10 देखने को मिलता है, और कलर जो है हमें OS 7.2 देखने को मिलता है। तो अगर हम इसके दोस्तों वेट के बारे में बात करते हैं तो वो हमें 172 ग्राम देखने को मिलता है। तो जो कि यानी कि काफ़ी मैं कहता मेरे हिसाब से एक हैंडी इनके सेट होगा, और क्योंकि अब भारी मोबाइल हो तो थोड़ा सा इश्यू बनता है उसे, तो यानी कि इतना वजनी मोबाइल नहीं होगा। तो दोस्तों अब हम लोग इसके अगर प्रोसेसर की बात करते हैं तो इन्होंने जो प्रोसेसर लगाया है वो है स्नैपड्रैगन 765 लगा हुआ है इसमें। तो जो कि यानी कि मेरे हिसाब से एक अच्छा प्रोसेसर है, लेकिन इनकी प्राइस जो है वो हमें ज़्यादा देखने को मिल रही है मेरे हिसाब से मुताबिक। अगर यानी कि जो जो फीचर इन्होंने मुतारिफ कराए हैं, अगर यानी कि मेरे हिसाब मुताबिक अगर ये होता है ना दोस्तों तकरीबन कोई
65 से 70 की रेंज में। तो मुश्किल ही है ये करें इस रेंज में, क्योंकि तो अभी आप लोगों को दोस्तों, जैसे कि अभी आप लोगों को पता होगा कि मी नोट 10T आया हुआ है, और मैं कहता हूँ कि दोस्तों कमाल की जो है ना उसकी स्पेक्स हैं वो इससे, क्योंकि आपको पता है कि उसमें स्नैपड्रैगन 865 लगा हुआ है, सही है। और उसके बाद जो है इनके काफ़ी, मैं कहता हूँ कि भाई हैवी चीज़ है। लेकिन कुछ मेरे दोस्त कहेंगे कि उसमें जो है लगा हुआ है पैनल का, यानी कि वो लगा हुआ है IPS पैनल है, तो उसका दोस्तों इशू नहीं है, क्योंकि उसमें हमें सिर्फ 100 ब्राइटनेस निट्स देखने को मिलते हैं, जो कि उसकी ब्राइटनेस पाइप जो है ना गजब है गजब। तो दोस्तों अब हम लोग आते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो अगर इस रेंज में करती हैं तो फिर तो सही है, फिर कोई सिस्टम आ सकता है, वरना इनको जो है मेरे हिसाब से मुताबिक कितना सेल आउट डिवाइस नहीं होगी। बैटरी के बारे में बात कर लेते हैं। तो हमें 4300 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, और साथ ही हमें 65 वाट का चार्ज देखने को मिलता है, जो कि भाई मेरे हिसाब से मुताबिक अन मचा देगा, क्योंकि आपको बैटरी जो कैपेसिटी है वो हमें कम देखने को मिलती है, 4300 देखने को मिल रही है। तो मेरे हिसाब से मुताबिक जो है मोबाइल आपका यानी कि 45 मिनट्स या 40 मिनट्स में जो है इंशाल्लाह फुल हो जाएगा। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी प्रोटेक्शन के बारे में। तो इसकी जो प्रोटेक्शन है दोस्तों, कॉर्निंग ग्लास 6 की प्रोटेक्शन है इसमें, और फ्रंट पे हमें यानी कि फ्रंट पे हमें गिलास देखने को मिलता है कॉर्निंग ग्रिला, और बैक पे भी हमें वही कॉर्निंग ग्रिला गिलास देखने को मिलता है। तो हमें बैक पे भी कॉर्निंग ग्रिला गिलास देखने को मिलता है, और साथ ही हमें 3.5 mm का ऑडियो जैक देखने को मिलता है। तो दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके कैमरा के बारे में। तो इसका दोस्तों जो मेन कैमरा है वो हमें 64 मेगापिक्सल के साथ देखने को मिलेगा, और इसके अलावा एक 8 मेगापिक्सल का हमें अल्ट्रा वाइड एंगल, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा, और 2 मेगापिक्सल का हमें डेप्थ सेंसर देखने को मिलेगा, और साथ ही फ्लैश लाइट हमें देखने को मिलेगी। तो ये दोस्तों हमारी थी आज की न्यूज़। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक बटन आपने जो है लाजमी दबाना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।